कभी कभी माताएं, ये बाजमाने की बात ना, आज भी घर घर में ये सब बातें हो रही हैं। आदमी को भड़काया जाता है, भड़काते भड़काते न सुने तो फिर ऐसी ऐसी तीखी बातें बोल दी जाती हैं कि तुम्हें तो मुँह लग रही है पे बाप ही पैदा ना हो, हैं? तुम पे बातों को ये सुनना है ना, हैं? तुम जैसा तो मैंने कायर ही नहीं देखा। और पता है जब ये खुद कभी लड़ेंगी ना बातों बातों में, तो बस एक ही बात कहेंगी, आ जाने लल्लू के पापा। मतलब भाई के ऊपर तो चल रही है ना कि मरेगो तो फिर तुम काय को करवा चौथ का व्रत करती हो। जो लल्लू के पापा मरवावे के लिए तुम सीधे सीधे चैलेंज कर रही हो। चूंकि जब लड़ाई होगी तो दोनों में तो एक नहीं मरेगा, दो मरेंगे। एक नहीं मरेगा क्योंकि जो मरेगा वो तो मरेगा ही, लेकिन मारवे बारों का फिर कुछ सकून तो ही रह लेगा। वो फिर जेल में मरेगा, वो कानून में मरेगा। वो कहूँ को दोनों ही मरने, एक नहीं। तो मेरी प्रार्थना है, तुम्हारा सबसे बड़ा करवा चौथ बहन है, पत्नी है, जो भी रिलेशन आपके, यदि वो अपने पुरुषों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सीता जी ने एक तीसरी गलती फिर करी। क्या? सोने का हिरण होता नहीं है, जबरदस्ती मंगवाया। सोने का मृग तो चमड़ी के ही होते हैं ना, कभी नहीं होता। उसे मंगवाया, लेकिन कोई बात नहीं, मंगवा लिया। एक तीसरी गलती और करी। क्या? कि लक्ष्मण जी यूं कह के गए कि दुनिया अलट से पलट है जाए, प्रजा रेखा है, बोलो पार मत करना है? आदमी हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं घर वाले के भगवान चल तू जा अपनी जिदे पूरी कर ले, जा जिदे पूरी कर ले, जाऊ जिदे पूरी कर ले, पर कम से कम जावात को ध्यान रखियो, और नहीं तो मटिया में ठह जाओ। आदमी कहता है। यदि उस आखिरी बात को भी नारी मान जाए तो शायद पुरुषों का संहार न हो, इंसानों का संहार न हो। मेरी माताओं से प्रार्थना है, बहुत सी माताएं बहनें हैं अपने भैया को राखी बांधती हैं। भैया द्योज पे क्या करती हैं? तिलक करती हैं, द्योज खिलाती हैं। लंबी उम्र की कामना करती हो तो बिना की थोड़ी सी बात मान लो, बिना में तो लंबे जी लेंगे, हैं? और नहीं तो वो भैया द्योज का टीका है ना, टीका तो बकरा के भी होता है। जब बकरा बलि चढ़ाया जाता है ना, तब बा को टीका करो जाता है, और बाकी फूलन की माला डाली जाती है और बलि पे चढ़ा दो जाता है। कहीं वो टीका न बन जाए तुम्हारा टीका। बकरे को बड़ा सजाया जाता है, ऐसा टीका से क्या मतलब हुआ? यदि तुम्हें अपना भैया अच्छा लगता है, अपना पति अच्छा लगता है, अपना बाप, अपना परिवार अच्छा लगता है, माँ बाप कह कह के थक जाते हैं कि बेटा अच्छे कपड़े पहनो, तुमको हमें साथ में बिठा करके बाजार ले जाते हुए हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम तुम्हें ले जाएं। अच्छे से रहो, अच्छे से बोलो, दुनिया के ईर्ष्या द्वेष और इनमें मत पड़ो। बाप, माँ, भैया, गुरु कह कह के थक जाते हैं, और जब बात का उल्लंघन होता है तो फिर वो नारियां अपने भैयाओं को खो बैठती हैं, अपने पतियों को खो बैठती हैं, अपने बापों को खो बैठती हैं,
ऐसा महाभारत में हुआ, रामायण में हुआ। और जिस नारी के कारण महाभारत जैसे युद्ध होते हैं, उनका खामियाजा उन नारियों को भुगतना ही इस लोक में भी। और क्योंकि अपने भैया तो गए हाथ पे, अपने बाप दादा तो मरे ही, लेकिन कछु ऐसे तो मरते हैं जिनका कोई रोल ही नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था। अपनी जिद के कारण कभी पति से अनबन हो गई और जाकर के केस कर दिया दहेज का। अब बेचारा बहू ऐसे आदमी लिखा दे जो बिल्कुल गैया है, जो बिल्कुल गैया हते हैं, जिन्होंने कभी एक कुत्ता पर भी कभी लकड़ी नहीं उठाई जिन्होंने, हैं, और उनको लिखा दिया। इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। तो जितने निर्दोष हमारी खुद की वजह से मारे जाते हैं ना, उन सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत बुरा देखना पड़ता है। मेरी माताओं से, बच्चियों से, बहनों से ये प्रार्थना है, थोड़ा सा उनके अनुसार हम चल लें, अपने जीवन को थोड़ा सा संयमित कर लें, तो जीवन न अपना भाई खोना पड़ेगा, न अपना बाप खोना पड़ेगा। और पता है सबसे ज्यादा वेदना तो फिर तुम्हें ही होनी है, क्योंकि वे तो मर गए। अब उनके वियोग में या उनके अभाव में रोना तो है? नारियां तो मरती नहीं है। महाभारत तो हुआ, कितनी विधवा हुई, नारियां तो नहीं मरी ना एक भी, लेकिन मरने से ज्यादा परेशानी उनको हुई। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज, महाभारत का युद्ध जब पूरा हुआ और युधिष्ठिर राजा बन गए, राजा बन करके और जब अपने राज्य में घूमने गए तो घर घर में विधवाएं और रो रो करके, छाती पीट पीट करके विलाप कर रही थी। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए कि काश मैंने ये युद्ध न किया होता तो शायद मैं इनके दुख का कारण नहीं बनता। रोकर के वो भगवान के पास में आए कि भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि इतनी विधवाएं मेरे कारण हो गई, इतनी नारियों के भाई खत्म हो गए, जिन हाथों में वो राखियां बांधती थी वो खत्म हो गए, जिनके माथे पे टीका करती थी वो खत्म हो गए, जिन बापों ने विदा किया था वो बाप चले गए, और बहुत तो माओ की कोखें सूनी हो गई, गोद सूनी हो गई। युधिष्ठिर को लगा था कि ये मेरे कारण सब कुछ हुआ, लेकिन पता है भगवान ने कहा, युधिष्ठिर बड़े भैया, आपने तो युद्ध को टालने की कितनी कोशिश की थी, आपका दोष नहीं है, आपने टालने में कोई कसर छोड़ी, आपने तो वनवास सहन किया, आप लाक्षागृह में जलाए गए वो भी सहन किया, लेकिन हां, दुश्मनों को भड़काया आपकी द्रौपदी ने, इसकी जिम्मेदार द्रौपदी है, तुम लोगों में से कोई नहीं है। तुम तो हमेशा शांति का संदेश सुनाते रहे, इसका खामियाजा तो द्रौपदी को भोगना पड़ेगा भैया। उसने अपने केसों को खोल के रखा, पहले तो लोगों को भड़काया, लोगों की मजाकें उड़ाई, लोगों की हंसी उड़ाई। अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण आया तो उसे कहा, ए सूतपुत्र, तू मेरे योग्य नहीं है, अपमान कर दिया। और फिर अपने अपमानों का बदला लेने के लिए अपने पतियों का प्रयोग किया, यूज किया। बात समझ रहे हो? उसका यूज किया है,
और कहती ये रही कि तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। लेकिन ये नहीं बोली कि तुम्हारी पत्नी ने स्वयं कितना अपमान किया है लोगों का, स्वयं कितनी हंसियां उड़ाई हैं, ये कभी नहीं बोली। क्या बोली कि तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है, तुम कायरों की तरह मुंह छुपाए घरों में बैठे हो, ऐसे भड़काया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। तुम जैसा धर्मात्मा तो शायद कभी कभी किसी किसी युग में पैदा होता है, लेकिन भैया बात यह है कि तुम किसी का मोहरा बन गए हो, तुम किसी का मोहरा बन गए हो, तुम किसी के लिए यूज हो गए हो। थोड़ी सी शांति तो आई युधिष्ठिर को, लेकिन मन में सुकून महसूस नहीं हो रहा था, मन में शांति नहीं हो रही थी। युधिष्ठिर जी महाराज आंसुओं से भगवान के सामने रोए कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तब भगवान ने कहा, आपको कुछ नहीं करना, जब आप स्वर्गारोहण के लिए जाओगे ना, स्वर्गारोहण के लिए, उसमें सबसे पहले ये द्रौपदी गिरेगी, सबसे पहले ये द्रौपदी गिरेगी, क्योंकि इसने अपनी जिदों को पूरा करने के लिए, अपने प्रतिशोध की आग में इतना बड़े पिता में भीष्म जैसे धर्मात्मा, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महात्मा, कृपाचार्य जैसे महात्मा हैं, और न जाने कैसे कर्ण जैसे वीरों की आहुति इस युद्ध में गई है। शूर्पणखा जब आई ना, अपनी वासना की पूर्ति के लिए राम को अपना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अपनी वासना की पूर्ति नहीं हुई तो अपने खास भैया को, जिसका टीका करती थी लंबी उम्र के लिए, उसी को जाकर के भड़का दिया। अपनी गलती स्वीकार नहीं की कि गलती मेरी थी, मैं गई। ये कहा कि तेरी बहन का अपमान हुआ तेरे राज्य में और तू घर में बैठा, करस पान शोभस दिन राती, दिनों रात तू सोता रहता है पी पी करके, और तेरी बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। हाँ, कुछ भारत देश की बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं, पहले तो वो गलत चलती नहीं है, यदि किसी गलत व्यक्ति से उनका मुलाकात भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, तो अपने बहन, अपने भाइयों को और बाप को भड़काती नहीं है, वो परिवारों को कभी नष्ट करने की बात नहीं करती। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया, और ऐसा भड़काया कि रावण कोई पागल तो था नहीं, बड़ा समझदार था, वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था, लेकिन इस लहजे से बात करी कि उसकी खोपड़ी भी घूम गई। और ऐसी खोपड़ी घूमी को मारीच को लेकर के पहुंच गया है वहां। तो मेरे इस प्रसंग पर ये प्रार्थना कर रहा था कि नारी सीता के रूप में, नारी शूर्पणखा के रूप में, या नारी द्रौपदी के रूप में, शूर्पणखा बहन का रोल है, सीता पत्नी का रोल है।
इन दोनों किरदारों में, इन दोनों किरदारों को जब निभाती हैं ना नारियां, तो इस तरह से निभाएं कि तुम्हारा राखी बांधना कभी भैया के लिए महंगा न पड़ जाए, टीका करना कभी महंगा न पड़ जाए, और पति के लिए करवा चौथ रहना कभी उसके लिए तुम्हारी वजह से कभी महंगा न पड़ जाए। वैसे तो चाणक्य नीति में ऐसा बताया है कि 3 चीजों को हमेशा पर्दे में ही रहना चाहिए, और कहो तो 4, 3 तो वहां लिखी हैं, 4 मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। मांस का टुकड़ा चौरे में पड़ा होगा तो चील कौआ बोलो टूटेंगे, उसे लोग ढक करके ही हमेशा रखते हैं। दूसरा, लक्ष्मी पैसा चौरे में डाल दो, लावारिस जिसका कोई धनी न हो, लक्ष्मी से प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, यदि वो लावारिस सी मालूम पड़ जाए तो उसके पीछे लाशें बिछ जाती हैं। समझ रहे हो? तीसरी, नारी पर्दे में ही रहनी चाहिए। ज्यादा डोलना, ज्यादा घूमना, ज्यादा शौक करना, ज्यादा शॉपिंग करना, ज्यादा बाजार जाना, ये उसके लिए नहीं, उसके माँ बाप और भाइयों के लिए एक खतरा है। वो जितनी अपने घर में सुरक्षित है, शायद उतनी कहीं सुरक्षित नहीं है। ये चीज ढकी हुई रहनी चाहिए। 3 तो ये है जो चाणक्य नीति में बताई है। चौथा, मैं भक्ति के नाते से कहता हूं, अपना भजन हमेशा गुप्त रहना चाहिए। अपना भजन गुप्त रहना चाहिए। हम यदि गाते हैं कि हमने इतना भजन किया, इतनी साधना की, इतना तप किया, इतने तीर्थ करे हैं, तो समझ लो सुपड़ा साफ। तो कुंभकर्ण जो मारा गया, मुझे बात इस बात पर चली थी कि निर्दोष मारा गया। पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। मार्यो गयो निर्दोष विचारो। कुंभकर्ण मारा गया। वैसे इस केस में तो मेघनाथ का भी कोई दोष नहीं था। देखा जाए तो इस केस में मेघनाथ का भी कोई दोष नहीं था। इसमें एक दुर्मुखता, अकंपन था, उनका भी कोई दोष नहीं था। भैया
सूपन खाने अपने खानदान का ऐसा विनाश किया कि रहा न को कुल रोवनहारा, रहा न को कुल रोवनहारा, एक लाख पूत सवा लाख नाती, तारा वन घर दिया न बाती, तारा वन घर दिया न बाती। सीता जी के कारण भी यहां युद्ध हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम जी को कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन भैया वे तो भगवान थे, वे तो भगवान थे। उन्होंने संहार किया रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का। उसके बाद में सीता जी को लेकर के आए। सीता जी को लेकर के जब राम तो राम है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पुरुषों में बड़ी महानता होती है। नारी की लाख गलतियों को सहन करने के बाद में भी पुरुष कभी ये नहीं कहता कि तूने बहुत गलत किया, और औरों से तो बिल्कुल नहीं कहता। ये सब हुआ, राम लखन जी ने मना किया था कि लक्ष्मण रेखा को लांग करके नहीं जाना, लेकिन बाद में चाहते तो राम ये शिकायत कर सकते थे कि तुमने लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन किया, तुम्हारे कारण कितना झेलना पड़ा, ऐसा तुमने न किया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी राम जी ने कोई बात नहीं कही। राम जी ने बस ये दिखाते हुए रण भूमि को कि यहां मेघनाथ मारा गया, यहां रावण मारा गया, यहां कुंभकर्ण मारा गया, पहुंचे हैं अयोध्या की तरफ, और निषाद राज के यहां उतारा है अपने विमान को, और केवट से कहा कि भैया अपनी उतराई वापस ले ले। तैने कही थी न कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। उसके बाद भगवान अयोध्या में पहुंचेंगे। अयोध्या में पहुंचाने से पहले, क्योंकि आपके पानी का, पीने का